नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और डी लाइव न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी मनोज खटीक से कि आखिर मनोज जी खटीक हमारे डी लाइव न्यूज में पधार चुके हैं और आज इनसे हम कुछ राजनीति को लेकर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार एक बड़े दिग्गज नेता को काटकर मनोज भाई खटीक को टिकट दिया गया है, तो पार्टी के विश्वास पर मनोज भाई खटीक कितना निखार लाते हैं और पार्टी को जीत दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, ये रणनीति हम मनोज भाई से पूछेंगे कि आखिर ये निर्दलीय प्रत्याशी शार्दुल सिंह राठौड़ को किस तरह से ये चुनावी मैदान में मात देंगे। तो मनोज भाई, आपका डी लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज बीजेपी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट दिया, बड़े ओहदे वाले नेता को टिकट काट के, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं डी लाइव न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से, हमारे पुरखों से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस और संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मैं सिर्फ 13 साल की उम्र में श्री राम मंदिर कार सेवक के लिए भी हम वहाँ गए थे 13 साल की उम्र से, और 6ठी क्लास से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे पुरखे जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 27 से मुझे टिकट देके हमारे समाज पे, हमारे विजयगंज के लोगों पे, वार्ड नंबर 27 के लोगों पे अटूट विश्वास किया है और हमेशा से वार्ड नंबर 27 से हमने सभापति दिए हैं और हमेशा इस वार्ड में बीजेपी ही जीती है। चाहे कितने भी निर्दलीय खड़े हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा जो वार्ड है वो कट्टर हिंदू संगठन का वार्ड है और इसके अंदर सभी जाति रहती है और सभी एकजुट होकर रहते हैं और मोहल्ला ही हमारा माई बाप है और मोहल्ले की जो मीटिंग होती है औरतों और लोगों की, उसमें फाइनल हो जाता है कि भाई वोट किसको देना है। तो मुझे इस योग्य समझा मोहल्ले वालों ने और मुझे जिताने के लिए अर्थक प्रयास चल रहे हैं और मैं जीत के 100% मेरे दावे कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का कट्टर मोहल्ला है, निर्दलियों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको वार्ड नंबर 27 से टिकट दिया है, तो आप किस रणनीति के तहत अपने आप को जीत हासिल करेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे विजयगंज वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दिन रात वो मेरे साथ लगे हुए हैं। सुधार समाज के भी लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, जैन समाज के भी हैं, ब्राह्मण समाज, सर्व समाज जुड़ा हुआ है इस मोहल्ले से और सभी के यहाँ पे वोट है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हर किसी की समस्याओं का समाधान करते हुए, किसी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी के राशन कार्ड नहीं है, किसी के आधार कार्ड में नाम नहीं है, किसी के पेंशन नहीं आ रही है और बीजेपी का तो, भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे ही बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रोड ट्यूबलाइटें वगैरह, रोड नालियाँ, सफाई का, ये सब तरीके से। और सबसे पहला जीत का यही दायित्व रहेगा कि बीजेपी ने हमेशा लोगों की सहायता की है, हर किसी की आधी रात को काम आए और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मोहल्ले वाले, मेरे वार्ड वासियों पे कि मैं 100% जीतूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर से जीतूंगा। मनोज जी, हम आपसे एक सवाल और करेंगे कि आज आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाम से जाने जाने वाले शार्दुल सिंह राठौड़, वो भी आज निर्दलीय उम्मीदवार में आपके सामने खड़े हैं, तो आपको लगता है कि इस बार मुकाबला कुछ देखने को मिलेगा? निर्दलीय का मैंने पहले कह चुका हूँ, निर्दलीयों का इस मोहल्ले के, इस वार्ड के अंदर कोई वजूद नहीं है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि इस बार निर्दलीय जीतेगा। रिजल्ट आपके सामने होंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक वोटर से यहाँ से जीतेगी। आप विकास के लिए क्या कार्य करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? तो विकास के लिए जो मोहल्ले के अंदर, जैसे कि पीछे बहुत बड़ा नाला बना हुआ है, पहले कच्चा था, हमारे नगर परिषद ने उसको पक्का करवाया और स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है मोहल्ले के अंदर और जो काम मुझे नगर परिषद से सौंपे जाएंगे या मेरे मोहल्ले वाले मुझे सौंपेंगे, उनको मैं पूर्ण तरीके से निस्वार्थ भाव से मैं ये काम करूंगा। मैं आज एक वार्ड नंबर 27 की बड़ी समस्या ये भी थी कि वार्ड नंबर 27 में कहीं भी सामुदायिक भवन देखने को नहीं मिलता है, तो इसकी क्या वजह रही? सामुदायिक भवन नहीं होने का कारण एक ही है कि क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण हो रखे हैं मोहल्ले में और इस वजह से जमीन की कमी है और जो जमीन जहाँ छुट्टी पड़ी हुई है, जहाँ फ्री पड़ी हुई है, वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो सबसे पहला तो मेरा एक ही मकसद है कि उस अतिक्रमण को हटाना है और वहाँ पे मोहल्ले के लिए, सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवन मेरे को वहाँ पे बनवाना है। हमको सुनने में ये भी आया था कि आप एक कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? मैं 13 साल की उम्र में कार सेवक में गया था। हमारे रामोला मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री केशव दास जी
सांकेतवासी अभी स्वर्ग हो गए। और उन्होंने मुझे यहाँ से 15 जनों की टीम हमारे यहाँ से गई थी और 13 साल की उम्र में मैं अयोध्या गया था और मैं सबसे कम उम्र का कार सेवक था। और मैं वहाँ पे गया और मेरे साथ में पुलिस वालों ने मुझे मारा भी सही और मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला डंडा वहीं पे खाया। और मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं बीजेपी के साथ रहूँगा और बीजेपी के साथ ही काम करूँगा। तो मनोज भाई, ये माना जाता है कि आप कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे और वहां पर आपने कुछ डंडे भी खाए थे, तो पहली प्राथमिकता आपको टिकट देने की राष्ट्रवादी होने के नाते आपको टिकट मिली है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया। और आज से नहीं, वर्षों से हमारा पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ है। तो आप पार्टी के प्रति कितनी वफादारी निभाएंगे कि एक बड़े दिग्गज नेता का टिकट काटकर पार्टी ने आपको एक विश्वास जताया है, तो आप पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे टिकट देके खड़ा किया है चुनाव में, और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और 100% मेरे जीत के दावे हैं और मैं जीत के पार्टी का सहयोग करूँ। तो आपने सुन ही लिया कि डी लाइव न्यूज के स्टूडियो में प्रत्याशी वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी मनोज जी ने आपको जो भी बातें बताई और वार्ड नंबर 27 में मनोज जी ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता विकास की रहेगी। 13 साल की उम्र से कार सेवक रहा हूं और मैं वहां पर पुलिस वालों के डंडे भी खाए थे और आज पार्टी ने मुझे टिकट देकर बहुत बड़ा विश्वास किया है, तो उस विश्वास पर मैं खड़ा उतरूंगा, ये मनोज भाई का कहना है। तो मनोज भाई, आपका डी लाइव न्यूज के चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया डी लाइव न्यूज का।